अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैंक काम कैसे करती है, तो आप बोलोगे कि हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसी में से बैंक दूसरों को लोन देती है और उस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है। सिंपल, राइट? फिर इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से तो बैंक की ऑपरेशन कुछ ऐसे होगी, जैसे कल आप 1000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए बैंक पे गए, आपने 2 500 का नोट बैंक में जमा करवाया। उसके बाद बैंक क्या करेगी, वो अपने रूल्स के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी के 900 रुपए किसी और को लोन पे दे देगी। और फिर अगर ये बैंक उस लोन वाले इंसान से ईयरली 12% इंटरेस्ट चार्ज करती है और आपको ईयरली 4% इंटरेस्ट देती है, तो बीच का जो 8% हुआ वो हुआ उनका प्रॉफिट। और इसी बेसिक प्रिंसिपल पर दुनिया के सारे कमर्शियल बैंक ऑपरेट करते हैं। लेकिन बैंक्स ऐसे ही पैसा नहीं कमाते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम छुपी है जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं। और वो गेम कुछ ऐसे होती है। बैंक आपके 1000 रुपए डिपॉजिटेड पैसे को आराम से 10,000 रुपए बना के उससे बिजनेस कर सकती है। और वो कैसे होती है, बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ। मानो आप 1000 रुपए बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं, जिसमें से 10% कैश बैंक अपने पास रिजर्व रखेगी और बाकी के 900 रुपए किसी और को लोन पे दे देगी। पर जरा गौर करिए यहाँ पे हुआ क्या। अगर आप पैसे डिपॉजिट करने के बाद अपना बैलेंस चेक करोगे तो आपको आपके अकाउंट में पूरे 1000 रुपए ही दिखेंगे। और दूसरी तरफ जिस इंसान ने लोन लिया है वो जब अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसे भी अपने अकाउंट में पूरे 900 ही दिखेंगे। इसका मतलब अब दोनों के हाथों में 1000 और 900 की परचेजिंग पावर है, जबकि एक्चुअली बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए ही कैश है। मतलब उस बैंक ने बस अपने कंप्यूटर पे कुछ नंबर्स टाइप करके एक्स्ट्रा 900 रुपए की करेंसी क्रिएट कर दी, जो कि ऑफ कोर्स सिर्फ वर्चुअल है। और वापस करने के लिए एक्चुअली में उसके पास तो कोई कैश है ही नहीं। और ये गेम सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, ये बहुत आगे तक जाता है। जैसे जिस इंसान ने 900 रुपए का लोन अप्लाई किया था, उसने ऐसे ही तो लोन अप्लाई नहीं किया होगा, उसे वो 900 रुपए कुछ खरीदने के लिए ही चाहिए होंगे। और जब ये इंसान पैसा खर्च करेगा तो ये पैसा उसके अकाउंट से ट्रांसफर होकर किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। और फिर बैंक वापस से उस 900 रुपए का 10% रिजर्व रखेगा और बाकी के 810 रुपए फिर से किसी और को लोन पे दे देगा। और ऐसा करते करते एक बैंक बस 1000 रुपए के कैश डिपॉजिट को 10,000 रुपए के वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके बिजनेस करती है। आपको लगता है कि आपके पैसे बैंक में सेफ है, जिसे आप जब चाहे बैंक में जाके निकाल सकते हैं, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। अगर सिर्फ 20 से 30% लोग भी एक साथ पैसे निकालने जाए तो बैंक आपको आपके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास आपके सारे पैसे है ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलती है। अगर हम इस दुनिया के सारे बैंक अकाउंट्स के बैलेंस को ऐड करते हैं और वो 100 रुपए होते हैं, तो उसमें से 10 रुपए से भी कम एक्चुअल कैश में अवेलेबल है। बाकी के 90% से भी ज्यादा सिर्फ वर्चुअल डिजिट्स हैं, जिसे बस आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पैसों के इस माया जाल को जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इसे इजीली समझ ना पाए और वो इस सिस्टम में ही फंसा रहे। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी खुद वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़ा 2000 के नोटों का बंडल रातों रात सिर्फ एक बेकार कागज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसे नॉन वैल्यूएबल बोल दे, क्योंकि वो करेंसी है। लेकिन आपके घर में पड़े एक सोने के सिक्के की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे। पैसा सिर्फ एक भरोसा है, पर हाँ, ये भूलिएगा मत कि भरोसे पे ही पूरी दुनिया भी कायम है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करते हुए जाना और आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स इस टॉपिक पे जरूर शेयर करना।